नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। फतेहपुर में मकबरा और मंदिर विवाद के बीच पुलिस प्रशासन दोनों पक्षों को समझाने में जुटा है। मुस्लिम पक्ष को वापस भेजा गया। हिंदू पक्ष से प्रशासन की बातचीत जारी है। डीएम एसपी बातचीत कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद दोनों पक्षों से बातचीत होगी। आपको बता दें कि बीजेपी जिला अध्यक्ष और हिंदू संगठन ने इस मकबरे को हिंदू मंदिर बताते हुए लोगों से यहां आकर पूजा पाठ करने की अपील की है। उनका कहना था कि मंदिर को तोड़कर मकबरा बनाया गया और मकबरे में त्रिशूल और कमल के निशान मौजूद हैं। तो मुस्लिम पक्ष को वापस भेजा गया है। हिंदू पक्ष से प्रशासन की बातचीत जारी है। दोनों पक्षों को प्रशासन समझाने में जुटा है। फतेहपुर से यह खबर, मुस्लिम पक्ष को वापस भेजा गया, हिंदू पक्ष से बातचीत चल रही है। हिंदू पक्ष से प्रशासन इस वक्त बातचीत कर रहा है। मामले में शांति बनी रहे, इसी का प्रयास किया जा रहा है। डीएम एसपी दोनों ही पक्षों से बात कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद एक बार फिर से दोनों पक्षों से बातचीत होने जा रही है। दरअसल ये एक मकबरा है जहां पर कुछ हिंदू संगठनों ने यह दावा करते हुए कि ये मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। इसके अंदर आज भी वो चिन्ह मौजूद हैं, जैसे त्रिशूल और बहुत सारी प्रतिमाओं के चिन्ह वहां पर हैं। इसीलिए लोगों से आप पूजा पाठ करने की उन्होंने अपील की है, जिसके बाद मामले में तनाव बढ़ गया और अब पुलिस प्रशासन दोनों के बीच में मध्यस्थता कर रहा है। दोनों को बातचीत से समझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस पर झड़प भी देखने को मिली। हिंदू संगठन उस ओर जाने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बैरिकेड तोड़ करके उस मकबरे, जिसको वो मंदिर बता रहे हैं, उस तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की और फिलहाल मुस्लिम पक्ष को वापस भेजा गया है। पहले हुई थी वार्ता और बाकी यहाँ पे भी जो लोग आए थे उनसे भी वार्ता हुई। काफी देर तक आपने भी देखा। जी सर। आखिर इस कमेटी की कोई बैठक आयोजित की गई थी क्या? जी पहले बार एक बैठक हुई थी जिसमें कुछ बातें जो पूछी गई थी, जैसे कि आप कह रहे हैं राजस्व अभिलेख वगैरह, वो विभिन्न पक्षों ने भी शेयर किए थे और उसके संबंध में जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में भी उनको अवगत कराया गया। सर, यहाँ पे बताया जा रहा है 12 बीघे जमीन को लेकर के पूरा कुछ रचा गया था। इसमें यहाँ पे 12 बीघे जमीन है और यहाँ पे आज मौके पे मात्र 2 बीघे जमीन बची हुई है। जमीन को लेकर पूरा षड्यंत्र चल रहा है। ऐसा अभी हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसी कोई जानकारी आती है तो उसको भी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से फतेहपुर में एक मकबरे पर संग्राम छिड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष इसको मंदिर बता रहा है और लोगों से पूजा करने की इसमें अपील कर रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इस बात के विरोध में है। पुलिस प्रशासन दोनों ही पक्षों से बातचीत करने में जुटा है और अब से थोड़ी देर बाद एक बार फिर से बातचीत होने वाली है। वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हिंदू पक्ष वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचा, वहां जाने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने उनको रास्ते में रोका तो बल प्रयोग के बाद भी बैरिकेड तोड़ करके लोग उस ओर भागते हुए दिखाई दिए। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष भी इस ओर बढ़ रहा था, उसको भी वापस भेजा गया है। प्रशासन ने दोनों को अपनी अपनी जगह पर रोका है और दोनों से बातचीत की जा रही है। हमारे सहयोगी धारा सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं फतेहपुर से, उन्हीं से बातचीत करते हैं। धारा सिंह, आपसे जानना चाहेंगे आखिर ये पूरा मामला कब से चल रहा है और क्या इससे पहले भी इस तरह की झड़प या वाद विवाद इस मकबरे को लेकर होता रहा है? देखिए, आस्था, मकबरे को लेकर महाभारत की जो घटना सामने आई ये पहली बार हुई है। हालांकि 2007 में हिंदू पक्ष की ओर से इस मामले में एसडीएम कोर्ट में एक वाद दायर की गई थी, जिस वाद को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के फैसले में मुस्लिम पक्ष के हक में फैसला सुनाया था, जिसके बाद से लगातार मामला दोनों पक्षों में चल रहा था। अचानक से कल इस मामले में बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल हिंदूवादी संगठन के नेताओं को साथ लेकर सामने आते हैं और खुले तौर पर आह्वान करते हुए ऐलान करते हैं कि सोमवार को हम 11 बजे मकबरा में जाकर के वहां पूजा अर्चना करेंगे, आरती करेंगे, क्योंकि वो हमारे ठाकुर जी का मंदिर, आक्रांताओं ने उस मंदिर को तोड़ा था, उसे मकबरा का शक्ल दिया था। जबकि मुस्लिम पक्ष का इस मामले जो यहाँ के मुतवल्ली है मोहम्मद नफीस, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजस्व अभिलेखों में मकबरा दर्ज है। पिछले 500 सालों से यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोग आते हैं, फातिया आदि पढ़ाते हैं। जो मकबरा, इसमें हमारे पूर्वजों की मजारात है, इसी में हमारे मुस्लिम समाज के लोग आते हैं। तो फिलहाल इसको लेकर के प्रशासन अलर्ट था, बेहद सतर्कता बरत रहा था। लेकिन आखिरकार जब 15 से 20 हजार की संख्या में हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो वहां पर पुलिस के जो जिम्मेदार अधिकारी उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। इस दौरान वो आक्रोशित होकर के बैरियर तोड़ते हुए मकबरा तक पहुंचते हैं और वहां पे मकबरा पे चढ़ करके वो भगवा झंडा फहराते हैं, जिसके बाद से जो दूसरा पक्ष है मुस्लिम समाज वो भी सामने आ जाता है। इस दौरान दोनों पक्षों में झड़प होती है। तो फिलहाल पुलिस और प्रशासन
जो यहाँ पे पूरी तरह से 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हालात को किसी तरह कंट्रोल किया। एसपी एक और जहाँ मुस्लिम पक्ष को समझाने में व्यस्त रहे, तो वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ के डीएम है लगातार हिंदू संगठन के नेताओं से बातचीत करते रहे। सहित यही नतीजा है कि अब हालात जो है पूरी तरह से यहाँ सामान्य हो गया। हिंदू पक्ष को पूरी तरह से समझा दिया गया है, वो अपने सभी संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ से वापस चले गए हैं। लेकिन मेरे ठीक पीछे तस्वीर आप देखिए, मुस्लिम समाज के लोग हैं। अभी यहाँ इन लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जो पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी है, डीएम है, एसपी है, ये मौके पर पहुंचे और इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस मामले में हम जांच कराएंगे और इसको हम पुरातत्व विभाग से भी जांच कराएंगे। अभी किसी के हक में कुछ कहा नहीं जा सकता। जो जिस हालात में है वैसे ही हालात में रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पर स्थितियाँ को लेकर के जो पिछले 1 घंटा पहले जो हालात थे उसको देखते हुए हालात यहाँ पे बेहतर हैं। यहाँ पे पूरी तरह से पुलिस के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, यहाँ तक सूचना आ रही कि इस मामले में स्वयं आईजी रेंज भी मौके पे आ रहे हैं। जो और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, मंडला आयुक्त हैं, वो भी मौके के लिए आ रहे हैं। दूसरी अहम बात यहाँ पे समझ कर आई है कि यहाँ पे बताया जाता है करीब 3 एकड़ यानी 10 से 12 बीघा ये जमीन है जो यहाँ पर मकबरा के नाम है। इसी जमीन के कुछ हिस्से में प्लाटिंग की गई है। तो हमारे सूत्र बताते हैं कि शुरुआती जांच में ये भी तथ्य सामने आई कि इतना बड़ा जो बवाल हुआ इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है किसी भूमाफियाओं का हाथ है माहौल खराब करने के लिए। तो प्रशासन तमाम बिंदुओं पे जांच कर रहा है। डीएम ने बातचीत करते हुए भी यह स्पष्ट कह दिया है कि इस मामले की हमारी पहली प्राथमिकता है कि दोनों पक्षों से हम बातचीत करके जो स्थितियां हैं उसको सामान्य करेंगे। उसके बाद जो भी हालात को बिगाड़ने में जो कसूरवार है, जो जिम्मेदार है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। तो यहाँ पर अभी प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। लगातार इस मामले में सरकार भी मॉनिटरिंग कर रही है। लगातार डीएम से प्रमुख सचिव गृह की बातचीत हो रही है। इसके अलावा जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, आईजी रेंज हैं, एडीजी जोन प्रयागराज हैं, वो भी बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रशासन की कोशिश है कि पहले किसी तरह हालात को सामान्य किया जाए। बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि किस तरीके से हालात को सामान्य रखने के लिए प्रशासन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।